विष्णु पुराण के 6ठे अध्याय में श्री पराशर मुनि मैत्रेय जी से कहते हैं कि ब्रह्मा जी के मुख से सत्व प्रधान प्रजा उत्पन्न हुई जो ब्राह्मण कहे गए। ब्रह्मा जी के वक्षस्थल से रज प्रधान प्रजा उत्पन्न हुई जो क्षत्रिय कहे गए। ब्रह्मा जी के जंघाओं से रज एवं तमो गुणी प्रजा उत्पन्न हुई जो वैश्य कहे गए। ब्रह्मा के चरणों से तमह प्रधान प्रजा उत्पन्न हुई जो क्षुद्र कहे गए। ब्रह्मा जी ने 4 वर्णों की रचना यज्ञ अनुष्ठान के लिए ही की थी। यज्ञ से तृप्त होकर देवगण जल बरसाकर प्रजा को तृप्त करते हैं। जो मनुष्य सदा स्वधर्म परायण, सदाचारी, सज्जन, सुमार्गामी होते हैं उन्हीं से यज्ञ का यथावत अनुष्ठान हो सकता है। यज्ञ के द्वारा मनुष्य इस मनुष्य शरीर से ही स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त कर सकते हैं तथा अन्य लोक या स्थान पर इच्छा अनुसार जा सकते हैं। ब्रह्मा जी ने सतयुग में जिस 4 वर्णों वाली प्रजा की रचना की थी वो अपने कर्मों के कारण परम पवित्र थी। उनका चित्त शुद्ध था जिसके कारण उनके भीतर सदा शुद्ध स्वरूप श्री हरि अर्थात भगवान विष्णु विराजमान रहते थे तथा उनसे उन्हें शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता था और वे उस विष्णु नामक परम पद को देख पाते थे। यहाँ तक कि मनुष्य को अष्ट सिद्धियां भी प्राप्त थी। फिर त्रेतायुग के आरंभ में भगवान के ही काल नामक अंश ने बहुत ही कम सुख वाले और घोर पापों को प्रजा में प्रवृत्त कर दिया जिसके कारण प्रजा में अज्ञान और लोभ को उत्पन्न करने वाला अधर्म का बीज उत्पन्न हो गया जो पुरुषार्थ का विघातक था। तभी से मनुष्यों को सिद्धियां नहीं मिलती, ना ही वे विष्णु नामक परम पद को देख सकते हैं और ना ही उनके पास अष्ट सिद्धि है। जब मनुष्यों की सिद्धियां क्षीण हो गईं, तब पाप और भी बढ़ गया जिसके कारण मनुष्य आपस में लड़ने लगे तथा उन्हें अभाव ने घेर लिया और वे दुखी रहने लगे क्योंकि अष्ट सिद्धि क्षीण हो जाने के बाद उन्हें भूख प्यास लगने लगी। उन्हें पहली बार ठंड और धूप की गर्मी का भी एहसास हुआ। सूर्य के प्रकाश से होने वाली गर्मी एवं ठंड से बचने के लिए मनुष्यों ने मिट्टी, पत्थर और जल को मिलाकर घर एवं किले बनाए। वे नदियों और पहाड़ों के किनारे टोले बनाकर रहने लगे। इसके बाद मनुष्यों ने जीने के लिए खेती करना शुरू कर दिया एवं कला की भी रचना की। ये सब तो त्रेता के आरंभ में हुआ, किंतु सतयुग के आरंभ में ही ब्रह्मा जी ने प्रत्येक वर्णों के गुणों के आधार पर उनके लिए लोकों की भी रचना की। जैसे कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों के लिए पितृलोक, युद्ध क्षेत्र से कभी न हटने वाले क्षत्रियों के लिए इंद्रलोक, अपने धर्म का पालन करने वाले वैश्यों के लिए वायुलोक और सेवा धर्म परायण शूद्रों के लिए गंधर्वलोक, वनवासियों के लिए सप्तऋषिलोक, गृहस्थों के लिए पितृलोक, सन्यासियों के लिए ब्रह्मलोक तथा आत्मा और अनुभव से तृप्त योगियों के लिए सीधा मोक्ष प्राप्ति है। चंद्र और सूर्य ग्रह भी अपने अपने लोकों में जाकर लौट आते हैं, किंतु 12 अक्षर मंत्र अर्थात ओम नमो भगवते वासुदेवाय का चिंतन करने वाले अभी तक मोक्ष पद से नहीं लौटे हैं। विष्णु पुराण का 6ठा अध्याय समाप्त हुआ। अब आज्ञा दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।